नमस्कार दोस्तों, टेस्टिंग एकेडमी हिंदी में आपका स्वागत है। आपका वेलकम है 30 डेज ऑफ एपीआई टेस्टिंग रेस्ट एश्योर्ड हिंदी के अंदर। और आज डे 1 है जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 30 डेज को प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हैं, साइड बाय साइड आप देखना चाहते हैं कि कौन से टॉपिक किस टाइम पे कवर्ड है, आप इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपडेटेड। उसको आप एक बार ओपन करिए, आपको एक ऐसे टेबल मिल जाएगा जिसके अंदर रिस्पेक्टिव यूट्यूब के लिंक है और स्लाइड के लिंक है। और यहाँ पे टास्क भी हैं जिनके अंदर मैंने यस लिख रखा है, और यहाँ पे आपको टास्क भी मिलेंगे जो आपको टास्क करने चाहिए, एडवाइजेबल है। ठीक है, तो आज हम डे 1 कवर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्लाइड शुरू कर देता हूँ और चलिए शुरू करते हैं डे 1, मास्टरिंग द एपीआई टेस्टिंग विद एश्योर्ड क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजीज। ओके, ऑलराइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। तो पहले आपका क्वेश्चन होगा कि प्रमोद ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, ये मुझे तो एपीआई टेस्टिंग एश्योर्ड के साथ सीखनी है, तो मैं क्लाइंट सर्वर को क्यों पढ़ूं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फंडा बहुत सिंपल है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो आप बहुत सारी चीजें चीजें जो है एपीआई टेस्टिंग में मिस कर दोगे। ठीक है, तो व्हाट यू विल लर्न, आप क्या लर्न करोगे, आप क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ोगे पूरा। ठीक है, और इसके बाद हम आपको एक टास्क देंगे जिसके अंदर छोटा सा टास्क है जिसको आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर एक स्लाइड में आपको टास्क मिलेगा, और हो सकता है कईयों में ऑप्शनल भी हो। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज क्लाइंट, क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, तो क्लाइंट बेसिकली एक कुछ भी हो सकता है। जनरली हम वेब, अभी हम रेस्ट एश्योर्ड बेसिकली एक लाइब्रेरी है, राइट, जिससे हम एपीआई टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि एपीआई वगैरह क्या है तो वो भी हम अभी कवर करने वाले हैं। तो पहले क्लाइंट को समझ लेते हैं कि क्लाइंट और वेब, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर था क्या। ठीक है, तो क्लाइंट बेसिकली कुछ भी हो सकता है। आपका एक कंप्यूटर हो सकता है, आपका एक फ़ोन हो सकता है आपके पास एक फ़ोन हो। ठीक है, गैलेक्सी फोल्ड 3 हो आपके पास। ठीक है ऑलराइट, आपके पास फ़ोन हो। तो क्लाइंट क्या करता है, बेसिकली क्लाइंट हमेशा सर्वर से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। ठीक ठीक है, तो अब वो क्या मांगता है, वो क्लाइंट जो है वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर से कुछ मांगता है। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो ये क्लाइंट है। क्लाइंट आपका हो सकता है एक कंप्यूटर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ये हो सकता है कोई मोबाइल हो या फिर कोई डेस्कटॉप भी हो सकता है। ठीक है, ये लैपटॉप है। ठीक है, अब ये क्या हमें बताया कि क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ये हमेशा ना सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। अब ये कुछ ना कुछ मांग रहा होता है। जब भी हम google.com खोलते हैं, ठीक है, google.com खोल रहे हैं तो बेसिकली क्लाइंट कौन है, आपका ब्राउजर है। उस समय लैपटॉप के अंदर एक ब्राउजर जो है वो क्लाइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरव्यू में बहुत बार पूछ लेते हैं कि google.com डालने पर क्या होता है। ठीक है, तो उसी का आंसर यहाँ पे आने वाला है। क्लाइंट जो है, ब्राउजर जो आपके भी इंस्टॉल्ड है, वो सर्वर को रिक्वेस्ट मारता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट हमेशा याद रखना कि रिक्वेस्ट मारेगा वो, और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब ये जो सारा काम हो रहा है ना इंटरनेट के, मतलब वो एक एसटीपीपी प्रोटोकॉल पे हो रहा है। प्रोटोकॉल क्या है प्रमोद, प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, वो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। मतलब क्लाइंट जो सर्वर को भेज रहा है और सर्वर जो क्लाइंट को भेज रहा है, वो एक सेट ऑफ रूल्स पे चल रहा है। ठीक है, और ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हो रहा है। ब्राउजर एक रिक्वेस्ट मार रहा है सर्वर पे। ठीक है, और वो एस प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है उस समय, और सर्वर भी उसको वापस रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो भी एस प्रोटोकॉल का यूज कर रहा है। एस बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसको भी अच्छे से समझेंगे हम अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर्वर क्या चीज़ है। सर्वर कुछ नहीं है, एक रिमोट मशीन है जो कहीं पे पड़ी है। ठीक है, वो क्लाइंट से जब भी कोई इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट जब भी कुछ उससे मांगता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर देती है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल ना मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। सॉरी, कि अब क्लाइंट मतलब जैसे कि मान लो आप क्लाइंट हो और आप अपनी मम्मी से कुछ मांगते हो, मम्मी मुझे रोटी चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो रोटी दे दो, तो मम्मी आपको रोटी बना के दे देती है, राइट, तो वो रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, एक तरह से ये समझ लो कि मम्मी आपकी सर्वर है और क्लाइंट आप हो। एक तरह से आप हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हो और वो आपको कुछ ना कुछ देती रहती है खाने पीने के लिए। ठीक है, उस हिसाब से समझ लो। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि एस बात होगी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे बात होगी। क्लाइंट आपको एस रिक्वेस्ट मारेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा। ये दोनों चीजें याद रखना क्योंकि यही चीज एपीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको कहते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी टाइप google.com। ठीक है, कि जब google.com टाइप करते हैं तो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले जब आप ब्राउजर के अंदर यूआरएल डालते हो, यूआरएल मतलब है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, अगर आपने डाला google.com, google.com
क्या करेगा, क्लाइंट जो है वो डीएनएस पे मारेगा रिक्वेस्ट, डीएनएस पे जाएगी रिक्वेस्ट डोमेन नेम सर्वर पे। वहां पे क्या होगा, google.com के आगे एक आईपी लिखी होगी। आईपी क्या है, आईपी आपके एड्रेस है। अब जैसे आपके घर का एड्रेस होता है तो पोस्ट ऑफिस ना जैसे लिखा होता है ना कि आपका घर का नाम ए है, पोस्ट पिन कोड बी है, पिन कोड आपका कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो जो अब ऐसे ही इंटरनेट में भी बहुत सारे घर हैं और उन सब घर की आईपी है, आईपी मतलब उनके अपने अपने आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि google.com भी कहीं पे पड़ा होगा, कोई रिमोट मशीन पे ही तो पड़ा होगा, ठीक है। हो सकता है वो मल्टीपल मशीन्स पे पड़ा हो, पर अभी आपने google.com टाइप किया तो सबसे पहले वो जाएगा डीएनएस पे, विच इज डोमेन नेम सर्वर्स, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर्स पे क्या होगा, लुकअप होगा, लुकअप मतलब सर्च होगा। वहां पे देखा जाएगा कि हाँ google.com पे ये आईपी है अभी, तो वो आईपी आपका ब्राउजर पे को रिटर्न होगी, फिर वो आईपी खुलेगी। अब वो आईपी एड्रेस मिल गया, अब उस एड्रेस पे क्या पड़ा होगा, रिमोट मशीन पे कोई इंडेक्स एचटीएमएल मतलब एक रिसोर्स पड़ा होगा। रिसोर्स क्या हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हो, एक एचटीएमएल पेज पड़ा हो, ठीक है, कुछ भी पड़ा हो सकता है। और ये सब जो हो रहा है वो सब हो रहा है एसटीपीपी प्रोटोकॉल। अब एसटीपीपीएस मतलब वो सिक्योर प्रोटोकॉल के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो सर्वर जो है वो आपको एक इस एचटीएमएल फॉर्म दे देता है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, मैंने google.com इन लिखा, ठीक है। अब सबसे पहले बिहाइंड द सीन अगर आप देखोगे ना, यहाँ से इस थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसकी डेवलपर टूल्स ओपन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क पे जाना, ठीक है, इसमें नेटवर्क टैब पे जाओ। अब यही चीज मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना वो देखो क्या होता है। जैसे ही आपने google.com लिखा ना तो देखो इसने, यहाँ पे मैं इसको ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे google.com की रिक्वेस्ट गई है, हेडर पे जाके देखो, ठीक है। यहाँ पे एक गेट कॉल गई है, ये एसटीपीपी की एसटीपीपी रिक्वेस्ट मेथड है जिसको हम बाद में समझेंगे। पर ये एक पेज रिटर्न हुआ है अगर आप देखोगे रिस्पॉन्स में, ठीक है। यहाँ पे जाके पूरा, और आगे जाके आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये एक पेज रिटर्न हुआ है पूरा पूरा, और बहुत सारे रिसोर्सेज रिटर्न हुआ है, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि सर्वर जो है वो आपको रिटर्न करता है एक एचटीएमएल पेज, और वही एचटीएमएल पेज आपको ब्राउजर अच्छे से दिखा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, समझ लिया है हो क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, असाइनमेंट यहाँ पे बहुत छोटा सा है कि बहुत छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर क्लाइड सर्वर हमने अच्छे से समझा। आपको गूगल क्रोम डाउनलोड करना है, अगर आपने नहीं डाउनलोड करा है तो गूगल क्रोम डाउनलोड लिखो अपने किसी भी ब्राउजर में और वहाँ पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर आपको google.com डालना है और आपको अपनी आईपी निकालनी है कि बेसिकली ये आईपी क्या थी गूगल की, ठीक है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि अभी रिमोट एड्रेस यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये दिखा, ठीक है। तो ये आईपी थी, इस यहाँ पर इस मशीन के ऊपर ये एचटीएमएल पेज पड़ा था और वहां से आया है, ठीक है। google.com पे कुछ नहीं पड़ा था, वो तो डीएन वो तो सिर्फ नाम है, नाम के साथ एक एंट्री थी जिसका नाम था आईपी एड्रेस, ये इस एड्रेस पे पड़ा था। वो पेज मुझे दिया है ब्राउजर पे जो दिख रहा है, ठीक है। वो आपको देखना है, वो आईपी आपको देखनी है, ठीक है। तो ये आपका टास्क है। और टास्क के बारे में अगर और भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस रिसोर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है, सीएससी के बारे में। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और आपको क्लाइंट सर्वर के बारे में, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर मॉडलिंग विकीपीडिया का पेज भी दे दिया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे एक बंदे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप द यूआरएल इन एंड प्रेस एंटर, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर भी प्रॉपरली उसने समझाया कि क्या होता है, ठीक है। डोमेन्स क्या होती हैं, यूआरएल्स क्या होते हैं, कौन क्या हुआ, पूरा इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से अच्छे से पढ़ लेता। इस वीडियो के अंदर हमने समझा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में, एक टास्क भी मैंने आपको दिया तो आप टास्क जरूर करके लाना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे वेब ऑथेंटिकेशन और कुकीज के बारे में, ठीक है। ये एपीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस। एक बार आप ये चीजें समझ गए ना तो उसके बाद आपको एपीआई आसानी से समझ में आने लग जाएगा टच में, ठीक है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बाय। और मेक श्योर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और लाइक तो बनता है, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।